अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन की आखिरी रिव्यू एक्सरसाइज या इयादा मशक को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है, ये देख लेते हैं जी। पहला जो पार्ट है, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट हैविंग एलिमेंट 1, 1/3, 1/5, 1/7 इज। आपको एक सेट दिया गया और आप नीचे कहा गया है कि आपने इसकी सेट बिल्डर नोटेशन जो है तरकीब साज सेट फॉर्मेशन बतानी है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक के डिनोमिनेटर में 1 है, एक के बटा डिनोमिनेटर में 3 है, एक के डिनोमिनेटर में 5 है, एक के डिनोमिनेटर में 7 है। ये ताक आदाद हैं, 8 नंबर है। 8 नंबर को आपको पता है 2n+1 टाइप लिखा जाता है। तो एज अ होल अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी पार्ट 2 वाली ही बन रही है कि यहाँ इसकी फॉर्मेशन बनेगी x सच दैट x = 1/2n+1 वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी बनेगा। एक दो बीच में गलत भी थे तो वो मैंने पे टिक करके लिख दी हैं, अगर हैं तो एक आध कहीं ना कहीं आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इफ़ a इक्वल्स टू सेट नल सेट देन पावर सेट ऑफ a विल बी। नल सेट का पावर सेट आपके पास सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ होता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि सेट के अंदर एम्प्टी सेट आपने शामिल कर देना है। 5 भी लिख सकते हैं लेकिन ऑप्शन सी आएगा इसका। तीसरा पार्ट, u इक्वल है 1 2 3 4 5, a इक्वल है एलिमेंट्स 1 2 3 4 और b एलिमेंट है 3 4 5। तो आपने a इंटरसेक्शन b निकाल के उसका कंप्लीमेंट निकालना है। तो अगर हम a इंटरसेक्शन b की बात करें ना, तो a इंटरसेक्शन b जो है इनमें कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है। ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन में तो 3 को आपने u में से माइनस करना है, तो 1 2 4 5 आपका जवाब आ जाएगा। तो 1 2 4 5 ऑप्शन ए आ जाएगा आपका जवाब। नेक्स्ट है, इफ़ a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a माइनस b विल बी। a और b के डिफरेंस के एलिमेंट की तादाद कितनी होगी। तो ये फार्मूला है ओवरलैपिंग सेट। आपको पता है कि सेट जो कुछ कॉमन एलिमेंट रखते होते हैं उन्हें ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। डिटेल आप मज़ीद थ्योरी में से देख लीजिएगा। तो इसका जवाब आएगा आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी कहलाती है ये। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इफ़ ए कंटेन्ड इन बी, यानी ए बी का सब सेट है, ताती सेट है, एंड बी डिफरेंस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू। ये भी एक फार्मूला है, इसका डी आंसर आएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए। क्योंकि बी बड़ा सेट था तो आपने बी की कार्डिनलिटी में से ए की कार्डिनलिटी माइनस कर देनी है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इफ़ एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 50। ए यूनियन बी के एलिमेंट की तादाद 50 है, ए के एलिमेंट की तादाद 30 है, बी के एलिमेंट की तादाद 35 है, तो इनकी इंटरसेक्शन कितने बराबर होगी। तो आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, तो आपका जवाब 15 आ जाएगा। सॉल्व करके ये आप बी पार्ट इसका लिख लीजिएगा। इससे आगे ए के एलिमेंट है 4, बी के एलिमेंट है 3, तो इनकी प्रोडक्ट के एलिमेंट कितने होंगे, 3 4 बार 12। ठीक है, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। इससे आगे 8th पार्ट, अगर f ऑफ x है x²-3x+2, तो f ऑफ a+1 किसके बराबर होगा। सॉल्व करके आप इसे a² डी पार्ट पे पुट कर दीजिएगा। सॉल्व करके f ऑफ x है 3x+1, तो x की जगह अगर हम f ऑफ x की जगह 28 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या होगी, 3x+1 = 28, 3x इक्वल आ जाएगा 27, x इक्वल आ जाएगा 9 के, तो 9 जवाब आएगा। अगला ए और बी पार्ट दिए हुए, ए है 1 2 3, बी है ए बी, और फंक्शन ए से बी की तरफ डिफाइन है इस तरह से कि उसके जवाब आ रहा है 1a 2b 3b। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, ये आपके पास इंजेक्टिव नहीं हो सकता कि डिफरेंट आंसर आने चाहिए, तो ये सरजेक्टिव होगा। ठीक है जी। तो इसका बी पार्ट जवाब आ जाएगा आपके पास कि पूरी डोमेन जो है वो रेंज बिजी है। ठीक है, तो इसका बी जवाब आ जाएगा। अगला सवाल, राइट ई द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्मेशन दी हुई है, आपने इसकी जो है बयानियत जो है इंदराजी तरीका लिखना है, तो आप इसे टेबुलर फॉर्मेशन में बयान करें। एक्स पहला पार्ट, एक्स हैविंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ
टू एन टाइप, यानी इवन आपने नंबर लिखने हैं। तो आपको नेचुरल नंबर से एन को स्टार्ट करना है। तो 2 को 1 से ज़रब देंगे, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो पहले पार्ट का जवाब आएगा 2, 4, 6, 8, 10 के। ठीक है जी, अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है एक्स हैविंग एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1, m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये आड फॉर्मेशन होगी और m जो है आपने नेचुरल नंबर लेने हैं। तो कम से कम हम नेचुरल नंबर 1 दर्ज कर सकते हैं। तो 2 × 1 आपके पास 3 आएगा। तो आगे चलते चले जाएंगे तो इसका जवाब आएगा 3, 5, 7, 9, 11 के, अप टू सो ऑन। थर्ड पार्ट x इक्वल्स टू 11 मल्टीपल ऑफ होल नंबर। ठीक है जी, x बराबर 11 n, 11 के तो आपने होल नंबर को ज़रब देना है और आप मैक्सिमम n जो है होल नंबर पुट कर सकते हैं 11 तक, 11 को छोड़ के, यानी 10 तक दर्ज कर सकते हैं। तो n की जगह 1 दर्ज किया, 11 आया। होल नंबर दर्ज करना है तो 0, n की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 जवाब आएगा, फिर 1 पुट करेंगे 11 आएगा, फिर 2 पुट करेंगे 22 आएगा। तो सॉल्व करके आपके पास थर्ड पार्ट बनेगा 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 के 11, 10 बार 110 आ जाएगा। ठीक है जी। 6वां पार्ट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2। किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं होता है। देयर इज नथिंग, नो वन रिलेशन इज सच दैट एलिमेंट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, ऐसा कोई सेट नहीं है कि जिसका आपके पास एलिमेंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल हों। ये प्रॉपर मैथमेटिक्स में एक बात पढ़ाई जाती है, अक्सर रियल एनालिसिस के अंदर फार्मूला पढ़ाया जाता है ये। तो इसका कोई भी जवाब एग्जिस्ट नहीं करता, ये एम्प्टी सेट होगा, फाई आपके पास जवाब आएगा। इस तरह अगला है कि आपने वो रैशनल लेने हैं, नातिक अदाद लेने हैं जो अपने बराबर हों। नातिक अदाद में नेगेटिव तो आता नहीं है, अपने माइनस के बराबर हों। ठीक है जी, नेगेटिव तो हमने इन्वॉल्व करवाना नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भी खाली सेट ही होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है जी। 5th पार्ट, बल्कि ये आगे चला गया मैं, 4th पार्ट था। 4th पार्ट, ये सारे इनका एम्प्टी आ रहा है। चलें 4th पार्ट की तरफ आते हैं, मिक्सिंग हो गई मेरे ख्याल में। 4th पार्ट x such that x belongs to even number and even number in between 4 and 6। तो 4 और 6 के दरमियान कोई जुफ्त अदद होता ही नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। हाँ जी, ये 4th पार्ट एम्प्टी सेट होगा। नाउ x belongs to set of odd number in between 5 and 7। 5 और 7 के दरमियान आड नंबर। ठीक है, 5 और 7 के दरमियान आड नंबर। अब देखें इधर जवाब 5 लिखा हुआ है, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे 5 को शामिल किया गया है, तो इसलिए एक्चुअली इसका जवाब जो है आपके पास 5 आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, मैंने भी बुक का इधर से इमेज जो है क्रॉप करके लगा दिया। तो एक्चुअली ये फिर अगर हम इस सवाल को हल करना चाहते हैं तो यह स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। अगर ये इक्वालिटी आप इक्वल का सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं तो यह इसका जवाब 5 आएगा, ये ज़रा जहन में रखिएगा। यहाँ आपने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। 6th पार्ट, वही जो अभी मैंने बात बताई थी कि आपने वो वाले इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर, वो वाले नातिक अदाद लेने हैं जिनका स्क्वायर 2 के बराबर होता है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो 6th पार्ट जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर होगा। इससे आगे है रैशनल नंबर लेने हैं, ऐसे नातिक अदाद जो अपने माइनस के बराबर हो। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होती है, कोई भी नातिक अदाद माइनस तो हम लेंगे नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 अपने जो है नेगेटिव के बराबर होता है, वरना कोई भी नंबर अपने माइनस के बराबर नहीं हो सकता। अपने इक्वल होना अलग बात है, लेकिन अपने अपोजिट के इक्वल, यानी सेम मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट साइन के इक्वल नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि सेट जो है 0 एलिमेंट रखता हो, तो पॉसिबल है, वरना कोई भी नहीं। तो इसका जवाब आएगा सेट हैविंग, सिंगलटन सेट होगा हैविंग एलिमेंट 0। 8th पार्ट है x such that x belongs to R and x not equals to। रियल नंबर लेने हैं, लेकिन उनमें आपने नातिक अदाद शामिल, गैर नातिक अदाद शामिल नहीं करने। x नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो आपको पता है रियल नंबर नातिक और गैर नातिक का कम्बिनेशन होता है, तो अगर हम गैर नातिक स्किप कर देंगे तो फिर नातिक बच जाएगा, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारा जवाब आएगा Q। ठीक है, अब ये चूँकि आसान बातें हैं तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे, किसी हद तक लेंथी एक्सरसाइज है, तो इसलिए हम, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन तो आपको पता है फिर इजीली किए जा सकते हैं, तो मैं सिर्फ हिंट ही देता चला जाऊँगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू उसका होना चाहिए।
थर्ड पार्ट है यू की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 10 तक, ए की वैल्यू दी हुई है इवन नंबर 2 से लेकर 10 तक, बी की वैल्यू इसी में से निकाला हुआ है 1 से लेकर 5 तक आपके पास पूरे नेचुरल नंबर हैं, और सी की वैल्यू है 1 3 5 7 9 यानी 8 नंबर। तो पहला ए का कम्प्लीमेंट आप फाइंड करें। पहला पार्ट ए का कम्प्लीमेंट आपको पता है, यू में से ए को माइनस करेंगे, यू की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, तो जो यू में हुआ ए में ना हुआ, अब पूरे 1 से लेकर 10 तक आपके पास नेचुरल नंबर थे, उसमें से आप इवन नंबर स्किप कर दे तो आपके पास 8 नंबर बच जाएगा 1 3 5 7 9। अगला सवाल था बी का कम्प्लीमेंट मालूम करना, तो यकीनन यू में से बी माइनस कर देंगे, तो यू हमने लिखा 1 to 10, बी लिखा 1 to 5, ये आपके पास 6 से लेकर 10 तक बाकी एलिमेंट बच गए। थर्ड पार्ट था ए यूनियन बी फाइंड करें, तो ए की वैल्यू लिखी इवन नंबर, यूनियन 8 नंबर, बल्कि नहीं 1 to 5 जो है नेचुरल नंबर है, तो इनको कंबाइन किया तो 1 to 10 आपके पास जवाब आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट है ए डिफरेंस बी, जो ए पहले लिखेंगे माइनस का साइन डालेंगे, बी लिखेंगे, जो ए में हुए बी में ना हुए वो आपने जवाब लिखना है, तो आपके पास 6 8 10 जवाब आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू मैंने लिखी इवन नंबर, सी की वैल्यू लिखी 8 नंबर, अब इवन और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एम्प्टी सेट जवाब आ जाएगा। ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, हम कम्प्लीमेंट पहले निकाल चुके हैं, मैंने वैल्यूज इधर पुट कर दिए हैं, सी का कम्प्लीमेंट नहीं था वो मैंने इधर निकाल के लिख दिया है। ए का कम्प्लीमेंट आएगा 1 3 5 7 9 यूनियन 2 4 6 8 10, कंबाइनिंग बोथ विल बी 1 to 10 आंसर। ठीक है जी। ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी ये था, ए की कम्प्लीमेंट की मैंने लिखी 1 3 5 7 9, यूनियन सी की वैल्यू लिखी 1 3 5 7 9, दोनों को कंबाइन किया तो एक ही जवाब आएगा 1 3 5 7 9 के। यू का कम्प्लीमेंट, यू को यू में से माइनस करना है, सेम सेट माइनस सेम सेट, आंसर आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा, ये आपका जवाब होगा। हाँ, ये सवाल डिस्कस करने वाला है कि आपने वेन डायग्राम बनानी है, अगर पॉसिबल है तो। पहला सेट है ए का कम्प्लीमेंट, ए के कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम आपने बनानी है। देखें जी, मैंने वेन डायग्राम बना दिया है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाई, ए का कम्प्लीमेंट आपको पता है यू माइनस ए की इक्वल लिखा जाएगा, तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है, और ए का कम्प्लीमेंट होगा जो ए में मौजूद नहीं हुए, तो ए मैंने सर्कल करके उसे बिल्कुल जो है वो एम्प्टी सर्कल लिखा है, सिर्फ ए को नाम दिया है, और इसके अलावा बाकी पूरी मैंने रेक्टेंगल को शेड कर दिया है, ठीक है, कलर कर दिया, तो यही इसका जवाब होगा। जो कलर रेक्टेंगल है ना, ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है जी, ये फिगर आपने बना लेनी है। दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू, जो कि यकीनन ए के बराबर होगा। तो ए वाली हम आंसर को शेड करते होते हैं, तो आपको पता है मैंने रेक्टेंगल यू बनाई, उसके अंदर ए बनाया, ए मेरा जवाब था, तो मैंने जवाब को कलर कर दिया है, ये मेरा जवाब होगा। थर्ड पार्ट ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए आ जाएगा, तो एज अ होल जवाब आएगा यू को मैंने पूरा शेड कर दिया है, थोड़ा ए को डिफरेंट टाइप दिखाने के लिए कि हाँ इसके अंदर ए मौजूद है, उसे ज़रा और बोल्ड करके मतलब कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो ये पूरे ही आपने रेक्टेंगल जो है कलर करनी है। ए यूनियन एम्प्टी सेट ए के बराबर होगा, तो ए के बराबर जवाब जो है आप यकीनन ए के बराबर ही लिखेंगे, वो ऊपर वाला ही सेम इसका जवाब आएगा। ठीक है जी। एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, जवाब तो एम्प्टी सेट आता है, लेकिन एम्प्टी सेट की वेन डायग्राम नहीं बनती होती। ठीक है जी, इट हैज़ नो वेन डायग्राम। अगला सवाल, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग ए डिफरेंस बी इक्वल ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। अब मैंने इस सवाल की फिगर बनाई ज़रूर है, लेकिन मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि ये सवाल गलत दिया हुआ है। देखते हैं जी। ए डिफरेंस बी मतलब जो ए डिफरेंस बी एज अ होल मैंने यू रेक्टेंगल बनाई, उसके बाद दो सेट का डिफरेंस जो है वो मैंने निकाला, तो वो ए डिफरेंस बी जो ए बी में मौजूद ना होगा वो आपने लिखना है। तो बी वाली पूरी वैल्यू को ब्लैंक करके इसमें ए थोड़ा कॉमन आ रहा था वो भी लिख दिया, और बाकी जो हिस्सा बच गया उसे मैंने येलो कलर में, ये आपके सामने है, मैंने उसे थोड़ा कलर कर दिया कि ये मेरा जवाब है। अब ए डिफरेंस बी का जवाब ये आ रहा है, लेकिन ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जवाब निकाले ना तो वो ये आ रहा है, वो इससे डिफरेंट है। अगर आप इधर देखें तो ए को शेड किया हुआ है, यूनिवर्सल सेट को शेड किया हुआ है, बी को शेड नहीं किया हुआ। ठीक है, कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ये देखें ये कॉमन वैल्यू जो है ना ये शेडिंग में आ गई है, यहाँ पे कॉमन वैल्यू जो है इंटरसेक्टिंग वैल्यू आपके पास वो शेड नहीं हुई थी, तो इसलिए इन दोनों का जवाब बराबर नहीं होता। ठीक है जी। एक्चुअली ये सवाल होना क्या चाहिए था, ये सवाल होना चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे मैंने आगे से सही करके लिख दिया है, तो वो भी देख लेते हैं। ये पहला पार्ट, होप्स हो नए एडिशन में आपको ये चेंज करके दे दें।
लेकिन यहाँ पे गलती थी, यहाँ इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन बुक में लिखा हुआ था, वो गलत है, उसका जवाब बराबर नहीं आता। तो हम इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ए डिफरेंस बी मैंने वही शेड कर दिया, ए वाला हिस्सा शेड कर दिया, और बी में जो कॉमन आ रहा था वो स्किप कर दिया, और ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट वो सारे का सारा इधर शेड करेंगे। तो वो वही बात है कि बी आपका जो है वो शेड नहीं होगा, बाकी सारा हिस्सा शेड होगा। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फॉर्मेशन है, तो ये दोनों जवाब बराबर होंगे। तीसरा पार्ट जो कि एक्चुअली दूसरा पार्ट ये है, ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसे बी के बराबर दिखाना है। तो देखते हैं जी, पहले हम ए डिफरेंस बी निकालते हैं। ये मैंने ए डिफरेंस बी जो है खुद हाथ से बना के लिख दिया है। ए डिफरेंस बी मतलब जो ए में होगा बी में नहीं होगा, तो ये बना दिया। उसके बाद इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, जो ए में नहीं होगा बाकी सब में होगा, तो बी को भी शेड कर दिया, यूनिवर्सल सेट पूरी रेक्टेंगल को शेड कर दिया। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन जब लेंगे तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास बी कॉमन आ जाएगा, जिसे मैंने शेड कर दिया है। ठीक है जी, तो ये आपके पास फिगर बनेगी। ए भी शेड नहीं होगा, यूनिवर्सल सेट शेड नहीं होगा, बी को आप जो है कलर कर देंगे या शेड कर देंगे, या जैसे आप मतलब थोड़ा डिफरेंट दिखाना होता है, लाइनें लगा दें, कलर कर दें, आपकी मर्जी होती है। तो ये इसका जवाब होगा। 6वां पार्ट वेरी सिंपल कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की आपने दिखा दी है। तो मैं ये क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके एक पार्ट काट लेते हैं जी। ए की वैल्यू लिखी 1 2 3 4, बी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 और सी की वैल्यू 5 6 9 7 9 10, ये लिख लिया। तो हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन डिस्कस करते हैं। यूनियन की एसोसिएटिविटी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें थोड़ा तरतीब का फ़र्क डालना होता है कि पहले बी सी को कंबाइन कर लें और फिर ए बी को कंबाइन कर लें, बाकी होनी तो यूनियन ही है। तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी यूनियन सी को मैंने जब सॉल्व किया, ऊपर ए बी सी की वैल्यू थी, जब मैंने इन दो को सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसकी यूनियन ले ली 1 2 3 4 के साथ, तो एज अ होल कंबाइन किया तो 1 से लेकर 10 तक आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे राइट हैंड साइड चाहिए, तो मैंने राइट हैंड साइड निकाली ए यूनियन बी। पहले ए यूनियन बी मैंने निकाली तो 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6 7 8, इसे कंबाइन किया तो 1 से लेकर 8 तक आ जाएगा। फिर यूनियन सी, वो यूनियन सी थी 5 6 7 9 10, इनको कंबाइन किया तो 1 से लेकर 10 तक जवाब आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। यूनियन इंटरसेक्शन चूँकि इतने मुश्किल होते नहीं है, तो बस हिंट ही लेना है आपने। इसके बाद एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, वो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल इन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही सेम चीज़ें, सिर्फ इनका आंसर जो है ना, जब इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं, तो लेफ्ट साइड का आंसर एम्प्टी सेट आएगा, राइट साइड का आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। बाकी करने वही हैं, यूनियन ही लेनी है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये प्रॉपर्टी होती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो काम वही करना है, आप पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, मैंने इधर निकाली है। इसके बाद इसकी ए के साथ आप यूनियन लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1 से लेकर 7 तक जो नेचुरल नंबर है। इसके बाद राइट हैंड साइड पे ए यूनियन बी को मैंने कंबाइन किया, फिर ए यूनियन सी को कंबाइन किया यूनियन के साथ, फिर इन दोनों को जो जवाब आएंगे ना उनकी इंटरसेक्शन ली है, तो मेरे पास 1 से लेकर 7 तक, हैंस दी प्रॉपर्टी। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ए अब हमने इंटरसेक्शन बाहर निकाल देनी है, यूनियन अंदर इन्वॉल्व करवानी है। तो लेफ्ट साइड बनेगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और राइट साइड बनेगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बाकी काम वही है, इंटरसेक्शन यूनियन है, तो इनके जवाब आएंगे, लेफ्ट साइड का जवाब आएगा 3 4, राइट साइड का भी 3 4 आएगा, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके अगले पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाकी हैं आसान। तो हम अपने मेन काम की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है डिमार्गन लॉ वेरीफाई करना है, तो वो भी आपको आता है। यू के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 से लेकर 20 तक, ए के एलिमेंट दिए हुए हैं 2 4 6 से 20 तक, बी के एलिमेंट दिए हुए हैं 1 से लेकर 19 तक। ये इवन नंबर थे, बी ऑड नंबर थे। तो हमने प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर दिखाना है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट,
और दूसरा लॉ ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ इनको कंबाइन करना है यूनियन इंटरसेक्शन के साथ, उनके कम्प्लीमेंट जब आप लेंगे ना तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं आगे चलता हूँ जो जहाँ पे मुझे जाना चाहिए, ये आगे सवाल आ रहे हैं। तो यूनियन इंटरसेक्शन आप खुद काट सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 8वां पार्ट है, कंसीडर द सेट पी। एक सेट पी दिया हुआ है जो कि 5m की इक्वल है, मतलब 5 के मल्टीपल में नेचुरल मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी उसे आपने लिखना है, और क्यू जो है 2 के नेचुरल मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी वो लिखना है। फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो मैंने लिख लिया जी, पी को मैंने लिखा सेट हैविंग एलिमेंट x इक्वल टू 5m टाइप। तो 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, 5 4 बार 20, 5 5 बार 25 अप टू 100। ये मैंने देख लिया। क्यू लिखा 2 के मल्टीपल में था, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12 अप टू 100। अब इनकी मैंने इंटरसेक्शन लेनी है, तो इंटरसेक्शन लिखी पी इंटरसेक्शन क्यू, कंबाइन जब करेंगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 20 30 40 50 टाइप वैल्यू जो है कॉमन आ जाएंगी। दिस विल बी in set builder formation set having element x such that x equal 10m, m belongs to set of natural number। ये इस फॉर्म का बनेगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि आपने सूटेबल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन की लेफ़्ट साइड को राइट साइड की इक्वल दिखाना है। ठीक है जी। तो मैं पहला पार्ट लेता हूँ जी। पहला पार्ट था ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट ए यूनियन बी। मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब आपको पता है सेट की सेल्फ इंटरसेक्शन जो है उसी की इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा जवाब बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट साइड राइट साइड। अब दूसरा पार्ट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आपको पता है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आएगा, तो ए यूनियन ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा। सेल्फ यूनियन उसी साइड के बराबर होती है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी मेरी राइट हैंड साइड आ जाएगी। यही मेरा जवाब था। ठीक है जी, ये मेन सवाल है करने वाले। अब ऊपर इंटरसेक्शन यूनियन तो आप इजीली कर ही सकते हैं। 10वां पार्ट, जी ऑफ एक्स है 7x माइनस 2 के और एस ऑफ एक्स है 8x स्क्वायर माइनस 3 के। तो आपने x की जगह 0 पुट करना है, जी में x की जगह -1 पुट करना है, x की जगह -5/3। इसी तरह एस ऑफ एक्स में x की जगह 1 फिर -9/7/2 पुट करना है। तो ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं, एक दफ़ा आप नज़र मार लें। जी ऑफ एक्स आएगा 7x माइनस 2, जी एट 0 आएगा 7 × 0 -2, जी एट 0 आ जाएगा -2 के बराबर। जी ऑफ एक्स है 7x माइनस 2, जी एट -1 आएगा 7 × -1 -2, जी एट -1 आएगा -7 -2 दैट इज़ -9। जी ऑफ एक्स 7x माइनस 2, जी ऑफ -5/3 इक्वल्स टू 7 × -5/3 -2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी -35/3 -2, या इसे हम -41/3 लिख सकते हैं, 41/3 लिख सकते हैं। ठीक है जी। एस ऑफ एक्स है 8x स्क्वायर माइनस 3, एक्स की जगह 1 पुट किया तो 8 × 1 स्क्वायर माइनस 3 आएगा, 8 -3 बनेगा, ये 5 के बराबर जवाब आ जाएगा। 8x स्क्वायर माइनस 3, एस की जगह -9 पुट करें तो 8 × -9 स्क्वायर माइनस 3, ये 648 -3 आएगा, 645 जवाब आ जाएगा। ये मैंने सारे हल किए हैं, तो फिर आप भी करेंगे, यकीनन आसान सवाल है। हम फिर अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 8x स्क्वायर माइनस 3 7 × 7 s × 7/2 इक्वल आएगा 8 × 7/2 का स्क्वायर -3 है, तो मैंने सॉल्व करके 98 - 3 लिखा है, ये 95 के बराबर आ जाएगा। 11वां पार्ट, एफ ऑफ एक्स है ax प्लस b। आपने x की जगह -2 पुट करना है तो फंक्शन का जवाब आता है 3। आपने x की जगह जो है 4 पुट करना है तो फंक्शन का जवाब आता है 10। a b मालूम करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ax प्लस b, एफ एट -2 विल बी a × -2 प्लस b। सॉल्व किया तो -2a प्लस b 3 की इक्वल आ गया। सिमिलरली ऑन अदर साइड एफ ऑफ 4 इक्वल a4 प्लस b, 4a प्लस b इक्वल 10 आ जाएगा। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करें ना, जवाब आता है 7/6, और इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर 2 जो इक्वेशन 2 है ऐड कर देंगे। तो इनको जब सॉल्व किया तो आपके पास b आ जाएगा 16/3 के। तो ये आपके पास जवाब होगा। ठीक है जी।
अगला पार्ट, कंसीडर द फंक्शन k ऑफ x इक्वल 7x माइनस 5 इफ़ k ऑफ x इक्वल 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने लिखा k ऑफ x इक्वल 7x माइनस 5 यूजिंग k ऑफ x इक्वल 100, तो 7x माइनस 5 जो है 100 के बराबर आया, 7x बराबर आ गया 105 के, तो 105/3 आपका जवाब आएगा। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इसका जवाब किताब में 103 लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है जी, यहाँ पे 103/7 लिखा हुआ है वो जवाब गलत है। नाउ 13th, आगे हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो 13 क्वेश्चन है, जी ऑफ एक्स है mx स्क्वायर प्लस n। अगर आप x की जगह 4 पुट करें 20 आता है, x की जगह 0 पुट करें तो 5 आता है। m और n की वैल्यू मालूम करनी है। चलें जी हम सॉल्व करते हैं। वी हैव जी ऑफ x इक्वल mx स्क्वायर प्लस n यूजिंग x इक्वल 0, तो m इंटू 0 स्क्वायर स्किप हो जाएगा। n आपका सॉल्व करके g एट 0 की जगह 5 पुट करके n 5 के बराबर आ जाएगा। नाउ यूजिंग x इक्वल 4 वी हैव g एट 4 इक्वल m इंटू 4 स्क्वायर प्लस n, तो 4 का स्क्वायर 16 m प्लस n बराबर 20 आएगा। n की जगह हम 5 दर्ज करेंगे, 16 m जमा 5 20 के बराबर, तो m आ जाएगा 15 यानी 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15/16 जवाब आ जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं अपने जिनकी तरफ मैं आना चाह रहा था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ। 14th पार्ट, A shopping mall has 100 products from various categories labeled 1 to 100 representing the universal set। शॉपिंग मॉल के अंदर एक जो है वो प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, तो उनका आप सेट बनाएं इस तरह से कि उस सेट को यू का नाम दें और उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हें 1 से लेकर 100 तक नाम दे दें। ठीक है जी, हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, सेट हैविंग एलिमेंट 1 to 100। नाउ मेक अदर सेट दैट विल बी, सेट ए है इलेक्ट्रॉनिक का, आपने एक सेट बनाना है इस तरह से कि उनके अंदर 30 प्रोडक्ट हैं और उनकी लेबलिंग करनी है 1 से लेकर 30 तक। ए हमने लिख लिया सेट हैविंग एलिमेंट फ्रॉम 1 to 30। इसके बाद सेट बी बनाना है, वो क्लॉथिंग कंप्राइजेज हैं, कपड़ों से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, 25 प्रोडक्ट होनी है और उनका लेबल करना है 31 से लेकर 55 तक, तो बी हमने लिख लिया 31 से 55 तक। सी ब्यूटी प्रोडक्ट है कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स हैं, लेबल फ्राम 76 to 100, तो सी को नाम दे दिया 76 से लेकर 100 तक। राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट। टेबुलर फॉर्म भी हमने लिख ली, अब इनकी यूनियन जब लेंगे तो ऑब्वियसली इनको कंबाइन करेंगे तो आपको पता है ये क्या आएगा, 1 से लेकर 30 तक, फिर 31 से लेकर 55 तक, फिर 76 से लेकर 100 तक। क्योंकि तीनों को कंबाइन करना है, इनमें थोड़ी बहुत गैप भी हैं, गैप को स्किप करके आपके पास ये जवाब आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, मेन चीज़ होती है सेट बनाना, आगे यूनियन इंटरसेक्शन तो इजीली फाइंड की जा सकती है। 15वां सवाल, आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test, 60 passed both math and science test. How many passed either math or science? How many did not pass either of 2 tests? How many passed the science test but not the math test? How many failed the science test? ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मैं इन्हें अलग अलग बता देता हूँ जी। टोटल स्टूडेंट थे आपके पास 180, मैथ जिन्होंने पास किए 120 थे, साइंस जिन्होंने पास की 90 थे, और जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट पास किए वो 60 थे। ये आपका डाटा गिवन है जी। अब अगला काम करना है। पहला आपका पार्ट था कि कितने बच्चों ने मैथ या साइंस पास की है, क्योंकि मैथ के 120 थे, मैथ और साइंस के 60 थे, तो एज अ होल आपने बताना है कि इनकी यूनियन के साथ आपने डिस्कस करना है। ठीक है जी, आइदर कि 2 पॉसिबिलिटी बतानी है, मैथ या साइंस की। तो पास्ट इसका फार्मूला लिख लीजिएगा जी, आइदर मैथ और साइंस इक्वल होगा मैथ के पास स्टूडेंट साइंस के पास स्टूडेंट माइनस दोनों पास स्टूडेंट। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो इसे कार्डिनलिटी फॉर्म में वो फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। तो ये आएगा 120 जमा 90 माइनस 60, 150 बच्चे जो है वो दोनों इस पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद कितने बच्चों ने दोनों मजमून पास नहीं किए, तो 100 ऑब्वियसली 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो 30 बच्चे बच जाएंगे। फेल्ड बोथ मैथ एंड साइंस इक्वल टोटल स्टूडेंट माइनस पास आइदर मैथ और साइंस, तो ये 180 माइनस 150 30 स्टूडेंट हो जाएंगे। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ, साइंस पास की लेकिन मैथ नहीं, तो ये आएगा साइंस पास, इसमें से दोनों की पासिंग जो है वो माइनस कर देंगे, पास साइंस माइनस पास बोथ।
ठीक है जी। ये आएगा 90 बच्चों ने साइंस पास किया था और कंबाइन जो है वो 60 बच्चे थे। तो साइंस वाले जिन्होंने पास की लेकिन मैथ पास नहीं की वो 30 बच्चे बच जाएंगे। हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने बच्चे साइंस टेस्ट में फ़ेल हुए। तो आप क्या करेंगे, फेल्ड साइंस जो है वो बराबर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट में से साइंस के पास स्टूडेंट माइनस कर देंगे। तो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 आपका बच जाएगा। यही आपका जवाब होगा। अब अगर टीचर्स देख रहे हैं तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप चाहें तो इसे कार्डिनैलिटी फॉर्म में यानी एन ऑफ एलिमेंट एन नंबर ऑफ एलिमेंट की फॉर्म में भी फार्मूला लिख के इसे सॉल्व करवा सकते हैं। Next question. In a software house of a city with 300 software developer, a survey was conducted to determine which programming language are liked more. The survey revealed the following statistics. 150 developer like Python. अब ये लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की, तो 100 वो पे सर्वे करवाया गया कि 300 जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उन्हें क्या क्या चीज़ पसंद है। 150 ने कहा कि हमें पाइथन पसंद है, 130 ने कहा उन्हें जावा पसंद है, 120 ने कहा उन्हें PHP पसंद है, 70 डेवलपर ने कहा कि उन्हें पाइथन और जावा दोनों पसंद है, 60 ने कहा पाइथन और PHP, 50 ने कहा जावा और PHP, 40 थे जिन्हें ये तीनों लैंग्वेजेस पसंद थी, पाइथन जावा और PHP। ये डाटा गिवन है। तो आपने करना क्या है, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कितने लोग जो हैं कम से कम इनमें से एक ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं तो इसलिए हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दिस, कितने इनमें से सिर्फ एक ज़ुबान या फलां या फलां या फलां। वो हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस, और जो इन्हें यूज़ नहीं करते वो भी बताएं। हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP का अलग से ज़रा एहतियातन बता दीजिएगा। सो वी आर टू सॉल्विंग इट। टोटल डेवलपर 300 हैं, पाइथन लवर पाइथन यूज़र जो है 150 हैं, NFJ 130 हैं, जावा PHP को मैंने H का नाम दिया है 120 हैं, पाइथन और जावा जो यूज़र हैं वो 70 हैं, पाइथन और PHP यूज़र हैं जो है वो 60 हैं, जावा और PHP यूज़र हैं 50 और ऑल यूज़र जो है वो 40 हैं, इनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, ये गिवन डाटा था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, वो कितने यूज़ करते हैं। तो हमने P, J और एज की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। अब आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पता है, फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा N ऑफ P प्लस N ऑफ J प्लस N ऑफ एज माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन एज माइनस N ऑफ J इंटरसेक्शन एज प्लस N ऑफ नंबर ऑफ N फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन एज। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे जो पीछे ये गिवन है, इन सब की वैल्यू पुट की मैंने सॉल्व किया तो ये 260 के बराबर आ गया। 260 डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है जी, पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज, डेवलपर हु यूज़ ओनली P। पहले पाइथन का चेक कर लेते हैं। पाइथन के चेक करने का फार्मूला नंबर ऑफ पाइथन माइनस इंटरसेक्शन ऑफ P इंटरसेक्शन J माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटरसेक्शन एज प्लस P नंबर ऑफ एलिमेंट P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन एज। अगला होगा तो वहाँ पाइथन की जगह जावा कर देंगे, इस तरह उनके कॉमन वैल्यू भी माइनस कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 60 जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेवलपर हु यूज़ ओनली जावा, तो टोटल जावा यूज़र माइनस इंटरसेक्टिंग पाइथन एंड जावा माइनस इंटरसेक्शन ऑफ जावा एंड PHP प्लस इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 लैंग्वेजेस। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो 50 जावा यूज़र आ जाएंगे। डेवलपर हु यूज़ ओनली H यानी PHP, नंबर ऑफ PHP माइनस पाइथन एंड PHP यूज़र माइनस जावा एंड PHP यूज़र प्लस ऑल 3 लैंग्वेज यूज़र, वैल्यूज पुट करेंगे तो 50 बराबर जवाब आ जाएगा। टोटल डेवलपर हु यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, तो पाइथन जावा और PHP को कंबाइन करेंगे तो 160 डेवलपर जो हैं वो सिर्फ एक ज़बान इस्तेमाल करते हैं। नाउ हाउ मैनी डेवलपर डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, जो ये ज़बान इस्तेमाल ही नहीं करते, तो यकीनन ये होगा टोटल डेवलपर में से जो यूज़र हैं वो माइनस कर देंगे। तो आपके पास डेवलपर हु डू नॉट यूज़ ओनली वन एनी लैंग्वेज इक्वल टोटल डेवलपर माइनस डेवलपर हु यूज़ एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ये आएगा 300 में से 260 माइनस कर देना है तो 40 आ जाएगा। और नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेवलपर यूज़ ओनली PHP कितने डेवलपर यूज़ करते हैं, तो वो पहले ही गिवन है कि 50 बंदे हैं, तो नंबर ऑफ H आपके पास 50 आ जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, हमारा रिव्यू भी क्लियर हो गया।